जय मसीह की। शलोम। कैसे हो आप लोग? सारी खुश हो? ठीक हो? तो परमेश्वर आज आपके जीवन में पक्का काम करेगा। क्या ये विश्वास करते हो? तो बैठ जाओ। फिर कुछ बातों को आपने समझना है, जीवन की बातों को, जीवन के वचन को, जिससे आपके अंदर क्या आएगा? जीवन आएगा। हालेलुया। सो इधर देखो आप सारे लोग, आप जानते हो जैसे आज मैं अपनी टीम से एक बात कर रहा था, बड़ी खास बात। मैंने बोल रहा था कि कल जब मैं प्रार्थना में था अपने घर, तो परमेश्वर मुझे बोल रहे थे कि लोगों को बता कि अगुवे की एक आज्ञाकारी आपके जीवन में क्या कर सकती है? बड़ा फल ला सकती है। हालेलुया। अगुवे के साथ एक आज्ञाकारी का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो हम जैसे लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं ना, डाइटिशियन जो न्यूट्रिशंस डॉक्टर होते हैं, तो वो हमें बताते हैं डाइट कैसे खानी है, क्योंकि हमें डाइट के बारे नॉलेज नहीं है। कितनी बॉडी में रोज प्रोटीन जानी चाहिए, कितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए, कितने विटामिन्स, और किस किस चीज में, खाने पीने की चीज में ये सब होता है। आपको पता है? किसी को नहीं पता ना? मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मैंने नॉलेज ले ली है इसकी काफी। ठीक है। तो अब जब हम उसके पास जाते हैं, अगर हमें पता चल भी जाए नॉर्मली कि सही खाना कैसे खाना है, जैसे डॉक्टर कहते हैं जब आप खाना खाओ तो भूख जितनी है उससे कम खाओ, लेकिन सारे आम लोग तो जितनी भूख होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर डिकार भी नहीं आते लोगों को, वो खाना ऊपर आ जाता है लोगों को। आदत ऐसे है या नहीं है? बोलो। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? कैसे खाना खाओ? थोड़ा भूखा रहो, हल्का सा, जितना चाहिए। अगर 2 रोटी चाहिए तो 1.5 खा लो, ठीक है। लेकिन यहां तो ऐसा उल्टा है दुनिया, ठीक है। लेकिन जो चीज हमें नहीं समझ, और हमें पता भी चल जाए कि सुबह नारियल पानी पीना चाहिए, उसके बाद थोड़ा फ्रूट खाना चाहिए, फिर कुछ ड्राई फ्रूट भिगोने चाहिए, वो खाने चाहिए। अगर हमें कई चीजों की समझ आ जाए, फिर भी आप नहीं खा पाओगे, पक्का। लेकिन वही आप डाइटिशियन के पास जाओगे तो वो आपको समझाएगा, आप पैसे दोगे, फीस दोगे, आप खाते उसके हिसाब से खाओगे, उसके पेपर के हिसाब से, जैसे उसने आपको डाइट चार्ट बनाकर दिया होगा, फिर आपकी सेहत बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? कोई है जो आपसे फीस भी ले रहा है, आपको समझा रहा है, उसकी वजह से ऐसे हो गया। समझ आया ही नहीं समझ आया? जैसे मान लो आपके घर जिम है, मशीन से आपने जिम बनाया है, तो अगर आप खुद उसमें एक्सरसाइज करोगे तो कभी करोगे, कभी नहीं करोगे। अगर आपने जिम ट्रेनर रख लिया तो वो रोज आ जाएगा जो टाइम है, क्योंकि आपने उसे फीस दी है। तो जब आपने उसे फीस दी है तो आपने उसे 7 बजे बुलाया तो वो आकर बैठ जाएगा, तो तुम्हें शर्मो शर्मी उठकर जिम करना ही पड़ेगा। कितनों को बात समझ आई? इसे बोलते एक सिस्टम। जब हम यही चीज अगुवे के अधीन होकर करते हैं तो समझ लो आप सिस्टम में आ गए, फिर आपकी बरकत को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप अगुवे के अधीन नहीं हो, उसे कुछ भी नहीं अपने ऊपर मानते, सिर्फ ये मानते हो कि हाँ ये प्रार्थना कर दें हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचते हो, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आप सिर्फ प्रार्थना करवाने की सोचते हो। सही
नियम, प्रोसेस। जैसे बाइबल के अंदर आप जब, मैं तो इंसान हूं बोलो, लेकिन यीशु मसीह तो इंसान नहीं था। सोचो उसके बारे में, वो कौन था? कौन है यीशु? बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची। बरकत आ रही है आपके ऊपर, देख लो। इससे नहीं है पीछे हटते, इस बात से। ये भी अच्छा है, पॉजिटिव है ये भी आपके लिए, कि बरकत के नाम से उछल जाते एकदम से। अच्छा है ये भी। लेकिन वापस आते हैं इस बात पर, यीशु तो खुदा है, हमारी तरह नॉर्मल इंसान तो नहीं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह लोगों को विश्वास करना क्यों सिखा रहा है? सोचो, लोगों को इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, इतनी बातें क्यों समझा रहा है? वो बस एक दो बातें समझाना, दैट्स इट, काम हो गया, पूरा आ जाओ, बस सिंपल। ऐसे वो क्यों कर रहा था? क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य को सही नियम में रहने से ही जीवन मिलेगा। अगर आप बाइबल देना एक परमेश्वर का वचन, अगर तुम ये मत्ती निकालो है ना बाइबल के अंदर, तो हम जानते ना, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, यीशु मसीह के ऊपर 4 बुक्स हैं, उसके जीवन के ऊपर, उसके जीवन काल के ऊपर, जैसे हमें समझ आती है यीशु ने क्या किया। ठीक है, तो यहां पर यीशु, अगर तुम 5 अध्याय पढ़ोगे, शुरू करोगे, तो वो ज्ञान देना शुरू करता है। सबसे पहले चेलों को, फिर लोगों को। वो कहता तुम पृथ्वी के नमक और ज्योति के ऊपर ज्ञान देता है, फिर व्यवस्था के ऊपर ज्ञान देता है, फिर क्रोध और हत्या के ऊपर ज्ञान देता है, फिर व्यभिचार के ऊपर ज्ञान देता है, फिर तलाक के ऊपर, फिर शपथ के ऊपर, फिर प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब किसी से बदला लेना ना, बहुत नफरत करना उससे, इसके ऊपर शिक्षा देता है। फिर शत्रुओं से प्रेम करना, इसके ऊपर शिक्षा देता है। अब सोचो, दुश्मनों से प्रेम कौन करता है? बोलो, परमेश्वर करता है, और हमें भी कहता करो। क्यों? ये तो अभी मेरा विषय नहीं आपको समझाना। फिर वो दान के ऊपर शिक्षा देता है, फिर प्रार्थना के ऊपर शिक्षा देता है, फिर उपवास के बारे में शिक्षा देता है, फिर स्वर्गीय धन के ऊपर, फिर शरीर और ज्योति, फिर परमेश्वर और धन, फिर दूसरों पर दोष ना लगाना, इसके ऊपर ज्ञान देता है, फिर मांगोगे तो पाओगे, इसके ऊपर ज्ञान देता है, फिर स्वर्ग का राज सकरा है, इसके ऊपर ज्ञान देता है, फिर वो देता है जैसा पेड़ वैसा फल, ये ज्ञान देता है। और फिर जाकर लास्ट में मत्ती 7:24 में क्या कहता है, इधर देखो, इसलिए जो कोई ये मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मैं बरसा और बाड़े आई, आंधियां आई, उस घर से टकराई, पर उस घर को कुछ भी नहीं हुआ। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे नहीं मानता, उसने अपना घर रेत के ऊपर बना लिया है। मैं बरसा, बाड़े आई, आंधियां आई, उस घर से टकराई और उस घर का सत्यानाश हो गया। अब यीशु मसीह ये फिगरेटिव एक दृष्टांत में हमें बात करता है। इतना ज्ञान देने के बाद डिफरेंट चीजें समझा रहा हो, और फिर वो कहता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी ये बातें, मेरे ये वचन जो सुनकर उन्हें तुरंत मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है।
उसने अपना घर कहां बना लिया? चट्टान के ऊपर। और उस घर पर बारिश आई बड़ी तेज, तूफान, हवा, बर्फीले तूफान, पुचाल, सब कुछ आया, लेकिन वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो कहां बना था? चट्टान के ऊपर। और उसने कहा जो मेरी बातें नहीं मानता, उसने अपना घर कहां बना लिया? रेत के ऊपर। सेम बाढ़ें, आंधियां, तूफान, पुचाल आया, वो घर गिर गया, सत्यानाश हो गया। इसका क्या मतलब है? घर क्या है? घर का मतलब इंसान, हमारी बात हो रही है। अगर हम जो वर्ड सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे मान रहे हैं अपने जीवन में, तो हमारा घर कहां बन रहा है? चट्टान के ऊपर। कोई दुनिया की बीमारी, कोई शैतान का अटैक, कोई एक्सीडेंट, कोई महामारी, कोई महारोग, कोई रात का रोग, कोई काला जादू, कोई शैतान की चीज फिर तुम्हारा बाल विवाह का कर नहीं सकेगी। लेकिन सवाल है, ये समझना है, अगर तुम मुझे ये मानोगे अपने जीवन में कि ये खुदा ने हमारे ऊपर अगवा दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें घर का कोई अपना काम नहीं करवाना, ना पोछे भरवाने घर से, ना मैंने सफाइयां करवानी तुमसे, ना बाथरूम साफ करवाने अपनी। मैंने जो भी तुम्हें कहना वो परमेश्वर के साथ ही करने के लिए बोलना, याद रखो। इसीलिए ये माइंड सेट कर लो, क्योंकि मुझे स्पेशल खुदा ने कहा, मैंने टीम से भी ये बात की कि अगुए की जब कोई बात को विश्वास से लेता है तो उसका भला पक्का है, पक्का। इस बात के ऊपर एक बड़ी गवाही है जो हम लोग बठिंडा क्रूसेड में देने वाले हैं। इसी बात के ऊपर किसी बहन का इतना तगड़ा नुकसान हो गया, लेकिन जब मेरे मुंह से एक वर्ड आया, उसने पकड़ लिया, उससे उसका जीवन बच गया, उसका परिवार बच गया। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया या नहीं समझ आया आपको? क्या समझ आया फिर? कि जब मैं आपको कुछ आत्मा से बताऊं तो उसे आपने करना है। आप जानते हो, जब हम शरीर में होते तो तब हम नहीं कर पाते। शरीर बहुत खतरनाक विषय है। शरीर रियलिटी में खतरनाक विषय। वचन कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब हमें समझना पड़ेगा, ये बड़ा विषय हमारे लिए। कितनों को बात समझ आती है? तो आई होप कि जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं आपके अंदर बैठ चुका है, ठीक है? अगर मैं किसी की विश्वास से प्रार्थना करता हूं और फिर मैं कुछ बोलता हूं, ऐसे करते रहना, ऐसे कोई भी आगे वर्ड देता हूं, अगर तुम लोगों ने वैसे किया तो आपका भला पक्का है। अगर तुमने नहीं किया तो कुछ खास नहीं होगा। फिर क्लियर है ये नियम? क्लियर है ये परमेश्वर का वर्ड? कितनों को बात समझ आती है? तो फिर इस बात में अपना फोकस तगड़ा वाला बनाकर रखो, ताकि जो दुनिया से तुम्हें नहीं मिला और ना मिलना है, अब मिलने वाले के पास आए हो। अगर वो क्या कहते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी, छोटी सी कार्टून वीडियो, उसमें ना ऐसे पहाड़ होता, पहाड़, तो दो बंदे खोद रहे होते हैं, हीरे ढूंढ रहे होते हैं, हीरे, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है? तो जो इस तरफ होता है उसके आगे एक ही हीरा होता है, जो इस तरफ होता है उसके आगे पूरी हीरों की खान होती है। लेकिन हीरों की खान में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो जो इस तरफ बंदा होता है उसको हीरा निकालने में इतना डिस्टेंस नहीं होता। दोनों करते उसका निकल आता है, तो वो लेकर खुश होकर जाता है। तो ये सिर्फ दो
1-1.5 फुट रह गया था, अगर और खोता तो वो सारी खान मिलती, लेकिन वो बीच में छोड़कर चला जाता है। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे ही आपका जीवन है परमेश्वर के साथ। आप इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, एक ही है जिसके पास अब आप आए हो। अब सवाल यह है कि एक ही परमेश्वर है, उसके पास जीवन है, श्योर, पक्का। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ टाइम प्रभु के साथ कुछ चीजें करते हैं, फिर मन खराब करते छोड़ देते हैं। जैसे वो काम होने वाला होता है उससे पहले आप विश्वास छोड़ देते हो। कई लोग ऐसा करते हैं। मैं अगुआ हूं और मेरे पास इस बात का एक्सपीरियंस है। मेरा काम ही है लोगों को मिलना, लोगों के जीवन को चेक करना और खुदा से बने रहना और आपको वो चीज़ें समझाना जिससे आप अपना फल ले पाओ। क्योंकि एक ही परमेश्वर है दुनिया में। आपने सब कुछ करके देख लिया, मैंने भी करके देख लिया। मैंने भी जो पाठ पूजा दुनिया में थी करके देखी, जो भी दुनिया पत्थर मिट्टी चीज़ों को करते हैं मैंने भी करके देखा, कुछ नहीं मिला। आपने करके देखा या नहीं देखा? बोलो, देखा ना? कुछ नहीं मिलता ना। क्योंकि कैसे मिलेगा? जो चीज़ इंसान ने बनाई है या इंसान है, वो इंसान को हमने भगवान मान लिया, इंसान की बनाई हुई चीज़ को हमने सोचा ये जीवन देगी। पत्थर मिट्टी कैसे जीवन देगी? जीवन देगा वो जीवित परमेश्वर जिसने संसार को रचा है। हमें उसको और समझना, उसके और नजदीक जाना है। जितना आप उसे समझोगे, जितना आप नजदीक जाओगे, उतना जबरदस्त आप इंसान बन जाओगे, उसके बच्चे बन जाओगे। इस पर आपको ध्यान देना है। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए यीशु मसीह ने एक बड़ा पावरफुल वचन दिया हमारे लिए। लूका 18 अध्याय उसकी 1 से लेकर अगर 7 तक पढ़ोगे तो जानते वहां पर क्या लिखा है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं वहां पर क्या लिखा है। वहां पर मैं तुम्हें एक लाइन पढ़ाता हूं, बाकी तुम्हें ऐसे समझाऊंगा, ठीक है? आप लोग ज्यादा बाइबल मत निकालना, क्योंकि बस आप सुनो। मैं एक लाइन सिर्फ वहां से पढ़ाता हूं आपको। ऐसे लिखा है 18 की 1 में, फिर यीशु ने इसके विषय में फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, लोगों से ये दृष्टांत कहा। कितनों को बात समझ आती है? इधर देखो, यीशु ने लोगों को, आप कौन हो? बोलो, हम लोग गायें, हिंदू धर्म वाली है। बोलो, हम भी परमेश्वर के बच्चे, इंसान। ऊंचा बोलो। लोग हो ना, आप इंसान हो ना, पीपल्स। तो यहां पर यीशु मसीह लोगों से बात कर रहा है, नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर आप जिसको आपने अब जाना है, जितना खुदावंद यीशु को, इसी में आपका जीवन है, ठीक है? जो आपको मिलना है दुनिया में, इसी से मिलना है। जाओ पाए सारी दुनिया ढूंढ डाल लो, अब चले जाओ दुनिया में, फिर वापस आ जाना, मिलना यहीं से ही। अब इसी में पक्का करना अपने आप को, या फिर भटकना, ये आपके ऊपर है। कितनों को बात समझ आती है? अब यीशु ने जो कहा नित्य प्रार्थना, प्रार्थना का शब्द परमेश्वर की तरफ मन, प्रार्थना का मतलब उसकी तरफ चाहत, प्रार्थना का मतलब उसकी तरफ विश्वास, भरोसा। कितनों को बात समझ आती है? फिर उसने कहा हियाब, वही जो मैंने अभी आपको समझाया उदाहरण से। हीरों की खान
छोड़ दिया ना, बीच में थोड़ा सा फासला रह गया था, उसी को कहते हैं हियाब। कभी कभी आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन महीना 2 महीने प्रे करते हो, प्रभु ये कर चुके हो, 2 महीनों के बाद मन किसी बात से खराब होता है, आ ब्याई से आपा मैं तो नहीं होती प्रार्थना, किसी बात से झगड़ा कर लेते हो, किसी बात से मन खराब कर लेते हो, कितनों को बात समझ आती है। तो यीशु ने तो कहा ये छोड़ना ही नहीं, या आप छोड़ना ही नहीं। समझ आया ही नहीं समझ आया? ना अपनी चाहत को छोड़ना, ना अपने मन को छोड़ना, ना अपने विश्वास को छोड़ना, ना उस तरफ अपने भरोसे को छोड़ना परमेश्वर की तरफ। अपने मन को बनाए रखना है, और यह आप तो छोड़ना ही नहीं। लेकिन यही जिसने कर लिया वो अपने जीवन में होगा सफल। हालेलुया। वही अपनी गवाही को प्राप्त करेगा, वही अपने जीवन को प्राप्त करेगा। मेरा काम है तुम्हें गिरने ना देना नीचे, मेरा काम है तुम्हारे विश्वास को बनाकर रखना, मेरा काम है यहां हीलिंग को प्रकट करके दिखाना ताकि तुम्हारे अंदर होप बने। नहीं इसका हुआ मेरा भी होगा। कितनों को बात समझ आती? मेरा ये काम है। समझ आया नहीं समझ आया? समझ आ रही ना मेरी बात आपको कि नहीं आ रही? मेरा ये काम है आपके विश्वास को बड़ा करना, आपके हियाब को बड़ा करना, आपको दलेर करना और आपके पीछे प्रार्थना करना। मेरा जो रोल है, और चंगाइयों को प्रकट करके दिखाना, सामर्थ को प्रकट करके दिखाना, और अच्छे अच्छे वचनों से आपको ज्ञानवान बनाना। हालेलुया। अगर मैं अपने प्रोसेस में, अपने काम में, अपनी उस ड्यूटी में जो खुदा ने मुझे सच्ची सेवा दी है, अगर खरा वफादार हूं, अगर तुम अपने काम में, अपने विषय में सेम मेरी तरह होगे तो समझ लो पक्का काम होगा, पक्का। समझ आया नहीं समझ आया? यीशु मसीह ने जब उसके पास लोग आए तो उनसे ये क्यों पूछा कि तुम्हें ये विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? ऐसा क्यों किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ये जानना चाहता था उनके दिल को, उनके मन को। क्या वो वैसे नहीं जानता था? जानता था। लेकिन ये सब हमारे लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया ताकि हमें समझ आए कि प्रोसेस कितना खास विषय है। समझ आया नहीं समझ आया? तो आज ये जो प्रेयर्स यहां चल रही है रोज, और मैं इसमें, हमने इसको दमदार अनाउंस तो नहीं किया, अचानक शुरू होगी तो इसमें बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, ऑनलाइन या ऐसे अचानक ही हमने बीच में ये कर दिया। तो अच्छा है, चाहत वालों को इसका बड़ा फल मिलेगा। चाहत वालों को एक चीज लिख कर रख लो अपने दिल की पट्टियों पर कि जो तुम परमेश्वर के साथ कर रहे होते हो, या धन्यवाद या उसके सामने बात कर रहे होते, वो व्यर्थ नहीं होता, उसका फल आना ही आना होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनली। हालेलुया। बस उसमें मन को बनाकर रखना होता है, अपने आप को आगे पीछे नहीं होने देना होता है। समझ आया? तो आई होप जितने पॉइंट मैंने तुम्हें दिए हैं तुम पकड़ चुके हो कि या नहीं? बोलो, पकड़ चुके हो? तो फिर बड़ी गवाही से आओगे, यीशु नाम से बड़ी खुशियों से जियोगे। तुम्हारे घर में खुशियां होंगी, शांति होंगी, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। चलो फिर खड़े जो करें प्रार्थना कुछ समय। जो मैंने समझाया उसको पकड़ के रखना है, और अब हम अपनी प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। हाथों को ऐसे करना शुरू करो। रोखूरी लिब्रो सोखिया ना। चलो चलो चलो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का।
वो सामर्थी खुदा का धन्यवाद करो, वो जीवित खुदावंत का धन्यवाद करो। हाथ हिला लगा करो। तारीफ करो उसकी, धन्यवाद करो जितना कर सकते हो, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए जीवन का काम पूरा कर दिया है। उसने तुम्हारे ऊपर दया कर दी है, उसने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर दिया है। उसकी ओर से चंगाई का काम पूरा हो चुका है। उसने तुम्हारे लिए कोड़े खा लिए हैं, उसने तुम्हारे लहू बहा दिया है, उसने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, उसने तुम्हारी मौत को अपने ऊपर ले लिया है, उसने शैतान के सर को कुचल दिया है। और बाइबल कहती है उसने दुष्ट आत्मा के काम को हमारे जीवन से खत्म कर दिया है, अंधकार को खत्म कर दिया है, बीमारियों को खत्म कर दिया है। यह काम तुम्हारे लिए हो चुका है। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, कैसे हो चुका है। ऊंचा 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 विश्वास से करो धन्यवाद, विश्वास से कि वो सच्चा खुदा जिसने मेरे लिए इतना बड़ा काम पूरा किया है, वो काम जिसने उसने किया है उस पर मैं भरोसा रखता हूं, उस पर मैं विश्वास करता हूं और मैं बिलीव करता हूं। वो सामर्थ मेरे शरीर में, मेरे जीवन में काम कर चुकी है। मेरे शरीर में, मेरे जीवन में वो सामर्थ काम कर चुकी है। मेरे जीवन में वो सामर्थ काम कर चुकी है। अंगीकार करते जाओ कुछ समय के लिए। बोलो धन्यवाद प्रभु, वो सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है। धन्यवाद प्रभु, वो सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है। धन्यवाद प्रभु, वो सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है। धन्यवाद प्रभु, वो सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है। धन्यवाद प्रभु, वो सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है। वो तेरी जीवन सामर्थ, वो तेरी जीवन सामर्थ, वो तेरी जीवन सामर्थ जिससे लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, वो तेरी सामर्थ से हुआ। वो सामर्थ पर मैं बिलीव करता हूं और वही सामर्थ आज मेरे अंगों में, मेरी हड्डियों में, मेरी टांगों में, मेरी आंखों में, मेरे ब्लड में, मेरी वेन्स में, मेरी आंखों कानों के अंदर, वो पूरे शरीर में तेरी सामर्थ काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। ऊंचा बोलो यस यस। थोड़ा माइक अच्छा करो। रोखोरी लोरी संगरे बेबेबेरी चंद्रे बेबेबेरी सकना मम। वही सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुकी है। वही सामर्थ जिससे लंगड़े चले, वही सामर्थ जिससे मुर्दे जिंदा हुए। वो कब्र में पड़ा हुआ लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, याद करो उसे कलीसिया, किस सामर्थ से वो चंगा हुआ। वही सामर्थ जो आज जिस पर तुम बिलीव करते हो और वो तुम्हारे शरीर में काम कर रही है। समय 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 अंधकार बाहर जा रहा है, बीमारियां बाहर जा रही है, अंधकार बाहर जा रहा है, रोग बाहर जा रहे। उन बीमारियों के ऊपर सामर्थ काम करिए, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ काम करिए, उन बीमारियों के ऊपर सामर्थ काम करिए, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ काम करिए, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ काम करिए, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ काम करिए। टच टच, चंगे हो जाओ, हील हो जाओ। और सारी अंधकार की बीमारियां, वो रोग जो तुम्हारे शरीर में अंधकार से आए, जिसको यीशु मसीह ने खत्म किया, इसलिए मैं घोषणा करता हूं तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे कानों से, शरीर से, तुम्हारी बंद वेन्स, वो जो रोग, चाहे नीचे का धड़, कोई भी ऐसी बीमारी जिससे तुम परेशान हो, तुम्हारे शरीर से जाए बाहर बाहर बाहर। इस स्पीकर को मेरी ओर करो, बाहर यीशु मसीह के नाम से, 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 बाहर यीशु मसीह के नाम से। टच ऑनलाइन, यहां के लोग, ये टाइम, ये सेशन, ये प्रार्थना का टाइम, ये सामर्थ का टाइम, ये छुटकारे का टाइम, ये जीवन का टाइम, ये गवाही का टाइम, ये हीलिंग का टाइम, ये बरकत का टाइम है तुम्हारे लिए। रिसीव करो से, रिसीव करो, पूरा रिसीव करो। टच टच, बंद नाड़ियां खुल जाए, अंग नए बन जाए, डैमेज अंग हील हो जाए। अंधकार की बीमारियां जो तुम्हारे अंदर बनी थी, वो बाहर बाहर बाहर, इस सामर्थ से बाहर, इस सामर्थ से बाहर। और तेज हो जाओ, जितना तेज हो जाओगे उतनी सामर्थ को भी देखोगे।
जितना तेज हो जाओगे उतनी सामर्थ्य को देखोगे। ऑनलाइन अपने घरों में व्हील चेयर से खड़े हो सकते हो, वॉकर छोड़ सकते हो, जो बेड पर पड़े वो खड़े हो सकते हैं, बेल्टें उतर सकती है, क्योंकि ये बड़ी सामर्थ्य तुम्हारी बॉडी में काम करिए। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। टच टच टच। रोखोरिजा बली बिरी सकना बाबा रूशकना बाबा रिबिरी सकना बाबा रूशकना बाबा बली रोशांदिया मोसुकिया ना बाबा। उसकी जीव सामर्थ तुम्हारे अंगों में, तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारे डैमेज अंगों में घुटने हील हो रहे, बंद नाड़ियां खुल रही है, गठिए जा रहे हैं, प्रोस्टेट के रोग जा रहे हैं, किडनियों के रोग जा रहे हैं, पेट के रोग खत्म हो रहे हैं, फीवर जा रहा है, इन्फेक्शन खत्म हो रही है, पेट की बीमारियां जा रही है, लीवर की बीमारियां जा रही है, फेफड़ों की बीमारियां जा रही है, सांस की बीमारियां जा रही है, सर्वाइकल की बीमारियां जा रही है, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। टच टच। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। आंखों के रोग जाए, कानों के, गले के, थायराइड के, फूड पाइप के, फेफड़ों के, टीबी के, लंग्स के, दमे का रोग, सांस का रोग। इस समय आपके फेफड़ों के अंदर कोई भी ऐसा रोग जो बना हुआ है, यीशु नाम से खत्म हो जाए, 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 यीशु नाम से खत्म हो जाए। टच टच। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। रोरी खम उसकी सामर 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 तुम्हारे अंगों में, तुम्हारे शरीर में काम करिए, काम करिए। बीमारियां खत्म हो रही है, खत्म हो रही है तुम्हारे शरीर से बीमारियां, यीशु के उस सामर्थ से खत्म हो रही है। वो सामर्थ बीमारियों के ऊपर काम करिए, तुम्हारे रोगों के ऊपर सामर्थ काम करिए, तुम्हारी बीमारियों के ऊपर सामर्थ काम करिए, तुम्हारे रोगों के ऊपर, बीमारियां के ऊपर सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे हालातों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर वो चीख रही है, चिल्ला रही है, तुम्हें छोड़ रही है, बाहर निकल रही है, खत्म हो रही बीमारियां, खत्म हो रहे रोग। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ यीशु नाम से, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ यीशु नाम से। धन्यवाद प्रभु। ये माइग्रेन्स, सिर दर्द, सर्वाइकल्स, स्पाइन्स, दबे मनकों से, फेफड़ों के रोगों से, फेफड़े के टीबी, रेशा, कोई भी ऐसा रोग खत्म है यीशु नाम से, 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 खत्म है यीशु नाम से। उछलो और चेक करो यीशु नाम से। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं, बोलो मैं चंगा हो चुका हूं। पूरे विश्वास से देखो, उछल कर देखो, जो नहीं होता करके देखो। डरना नहीं, यीशु नाम से बोलो आई एम हील। डरना नहीं, यीशु मसीह के नाम से बोलो मैं हील, मैं आजाद हो चुका हूं यीशु नाम से। ये सामर्थ जो अभी काम कर रही है, इसने मुझे चंगा कर दिया। बोलो ऊंचा, बोलो इसने मुझे चंगा कर दिया है। आंखें बंद करो और अपने मन को शांत होकर परमेश्वर के साथ लगाओ। याद करो सामर्थ्य खुदा को, उसके प्यार को। उसकी दया को याद करो, वो कितना महान है। वो हमारे बीच, सोचो उसने तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लिया, तुम्हारी सजा को कीलों से सहा, कोड़ों से सहा। ये सच्चा खुदा जिसने हमें बनाया, जिसके हम बच्चे हैं, उसने हमसे प्रेम किया। हम पाप से जन्मे पापी थे, इसीलिए हम बीमारियों में थे, रोगों में थे, हालातों में थे।
लेकिन आज उसने तुम्हें छू लिया है। वो हमारे बीच वो अपने काम को कर रहा है। उसका काम पवित्र है, उसका काम सच्चा है, जो इस समय तुम्हारे जीवन में पूरा हो चुका हो चुका हो चुका हो चुका। अपने मुंह से उसका धन्यवाद करो, उसको सराहो, उससे प्रेम करो, उससे बात करो, उसका धन्यवाद करो कि वो सच्चा है। पूरे दिल खोल खोल कर उससे बातें करो। ऑनलाइन यहां सब लोग, फिर देखना आज क्या होगा तुम्हारे जीवन में। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। उससे बातें करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो। वो जीवंत खुदा है, सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, सच्चा खुदा है। रूशाकारी संभव लोरी संगरे यीशु नाम से नाम से नाम। चलो अब देखो अपने रोगों को, चेक करो अपनी बीमारियों को विश्वास के साथ कि हाँ उसने मेरे लिए कर दिया है, मैं चंगा हूं। ऐसे विश्वास, मेरे लिए उसने कर दिया ऐसे। रीशारी सोरी संभव। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस तरह से अपना मन रीशा खरब अभी उन लोगों को लाओ जिनकी प्रेयर करानी थी, आगे ले आओ उनको। बाकी लोग नीचे बैठो और चेक करो अपनी चंगाई को जो तुम्हारे लिए हो चुकी है। 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बैठ जाओ नीचे। वो जीवत खुदा है। ये हजारों इकट्ठे करके बह गए, मैंने 20 लोग बोले थे सिर्फ तुम्हें आत्मा से। लड़की 20। थैंक यू गॉड इन द नेम जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमेश्वर। यीशु नाम से नाम से नाम से नाम। ओए आने दे जिनको भेजना, जल्दी जल्दी दे लो। एक तो तुम लोगों को इतनी समझ नहीं कम्युनिकेशन क्या होता है एक दूसरे से। एक माइनर सा कम्युनिकेशन भी करना नहीं तुम लोगों को आता एक दूसरे से। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, फॉलो करना किसको कहते हैं? लड़की उधर किसको रोका तूने और किसके पेपर बनाए, क्या कर रही है? तुझे 20 लोग बोले थे मैंने, और तू इधर आ गई। उस कहाँ क्या पीछे ड्यूटी लगा कर आई? वो तो भेजे जा रहे हैं जिसको मर्जी। क्या बुद्धि इन लोगों के पास। जब तुम मिस कम्युनिकेशन से चलते हो ना, तो उससे हमें स्पिरिट समझ आता है अपना। जब हम स्पिरिट से बढ़ते हैं तो वेल कम्युनिकेशन होता है हमारा, वेल सिस्टम हम देते हैं।
जब हम स्पिरिट से काम करते हैं, स्पिरिट से करना सीखना पड़ेगा हमें सब चीजें। आत्मा से करने को तो ये सब बोलेंगे हमारी प्रे करो, रोज चाहे इनको बोलो, रोज कहेंगे करो, लेकिन प्रोसेस क्या होता है नहीं ये समझना होगा। ये तो स्पिरिट की बात ही मैंने बोला। इनमें से ये इमरजेंसी कैसे सबके है? सबकी इमरजेंसी है। तुम्हें क्या इमरजेंसी है? कब से आ रहे हो इधर आप? इधर कब से आ रहे हो चर्च? कितनी बार आ चुके हो? दूसरी बार या तीसरी बार आए हो? आपका क्या इमरजेंसी दिखाओ, इमरजेंसी क्या आपका? हाँ ये तुम्हें मार देंगे दाग, इमरजेंसी है, आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा इससे। अच्छा तू कर अपना ऊपर। छोटे छोटे रोग हैं आप लोगों के। तुम्हारे फेफड़ों में पानी भर गया है? कितना? पता नहीं, ये निकला गया है। है? एक और साल डॉक्टर कैंसर बता रहे हैं? पहले- यस, किस चीज में कैंसर बता रहे हैं? फेफड़े में। फेफड़े में। ट्रीटमेंट करवा रही है उसका? कौन सा ट्रीटमेंट? जांच करवाया है हमने। है? जांच करवाया है मैंने। जांच करवाया है मैंने। जांच करवाया है? मैंने बोला इसका इलाज करवा रही हो? क्या इलाज करवा रही हो? ऊंचा बोल। मैंने इसका इसका माइक ऊंचा कर दो ना तुम लोग। महान पुरुषों, अगर हमें समझ आती कि कोई धीरे बोल रहा तो दूसरा उस माइक को ऊंचा कर दो। माइक के ऊपर ABCD ऐसे लिखो ताकि बोलो ए माइक, बी माइक, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात करनी नहीं आती आप लोगों को। 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो ताकि हमें समझ आए कौन सा माइक है। जांच तो ही पे कैंसर है फेफड़ों में। हाँ इसका ट्रीटमेंट करवा रही हो? हाँ, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? बंद कर दिया मैंने। क्यों? डॉक्टर बोला कि सर्जरी करवाइए। मैंने घर आके सर्जरी हम्म, मतलब ऑपरेशन? हाँ अंदर से मांस निकालना पड़ेगा हाँ। कि छाती काटनी पड़ेगी? नहीं, मांस नहीं, सर्ज नहीं बोले थे बस। चलो इधर देखो आप सारे लोग। अभी तो हम लोग जैसे ये प्रेयर पिलर में मुझे मौका मिल गया आने का, आप लोगों से प्रार्थना करने का, तो आपको फायदा होगा इससे, क्योंकि जो कुछ हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं वो सारा फायदा ही है। आप धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, इसका भी फायदा ही है आत्मिक। जब हम बने रहते हैं तो फल आना है, लेकिन ढीले वाले नहीं बनना। कुछ लोग नॉर्मली विश्वास में होते हैं, नॉर्मल विश्वास काम नहीं करता, याद रखना। नॉर्मल मन हो तो घर का काम भी करने को दिल नहीं करता, नॉर्मल मन होता सुबह उठने का भी दिल नहीं करता, आलस रहता है। तो जो आलस होता है वो हमारा कभी भला नहीं करता। कितनों को बात समझ आती है? इस दुनिया में जितना अभी ये विश्वास का कानून भी सेम है। आप कितने विश्वास में तगड़े हो? आप जानते हो बाइबल में, मुझे देखो मैं आपसे बातें कर रहा हूं सबसे ये क्या लल्लू टाइप सोच रखते आप लोग नीचे वाली। मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। अब ऐसे बड़े जैसे अभी मर जाओगे, पता नहीं क्या हो जाना है। इतना ढीला हाल, पकड़ कर रखो श्वास को, जो मैं समझा रहा हूं। सुनो तो देखो ध्यान से। यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया, ऐसे लिखा भीड़ में से एक कोढ़ी यीशु मसीह के सामने आया। जब लॉ चेक करोगे, व्यवस्था चेक करोगे, तो जो कोढ़ी है वो लोगों के पास नहीं आ सकता मूसा की व्यवस्था के अनुसार। अगर किसी से छू गया
तो जिससे टच हुआ वो भी अशुद्ध हो गया। तो जो अशुद्ध है उसको अब वो लोगों में अपने घर में नहीं रह सकता, उसको शहर से बाहर खेतों में रहना पड़ेगा। कितने टाइम तक? कोढ़ी तो वहीं मर मुर जाते थे, तो अब वो भीड़ में कैसे आ जाएगा ना, भीड़ में से निकलकर। जब लोगों ने देखा कोढ़ी आ रहा है तो लोगों ने उसको दूर से कहा पीछे चल जा, नहीं तो हम पत्थर मारेंगे, डंडे मारेंगे। उसने कहा वहां खेतों में जो मरना है, जहां तो डंडे से मरूंगा तो डंडे से पत्थरों से मरने से अच्छा यीशु के पास जाकर चंगाई ले लूं। और भीड़ को चीरता हुआ, डंडे खाता हुआ, पत्थर खाता हुआ यीशु के सामने चला गया। इसे कहते तगड़ा विश्वास। तो इधर शक्ल भी नहीं समझ आती मुझे, ऐसे अभी गिर जाएंगे बेहोश होकर। ये ढीला सिस्टम ही नहीं हमारा हमें आगे बढ़ा रहा। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल की जो हीलिंग मिली ऐसे थोड़ी मिल गई। यहां भी कभी कभी लोगों को देखना जिनको हीलिंग मिलती है वो कितने तेज ऐसे दिल वाले, तेज विश्वास वाले होते। देखना कई लोगों पर मैं ऐसे हाथ रखूंगा ना, इधर देखो, थोड़ा सा पीछे उनको दिखाने दो, ऐसे हाथ रखूंगा, इधर देखो, मैंने हाथ रख कर प्रार्थना कर दी, सिंपल चलेंगे। अब कुछ लोगों को देखना विश्वास कितना तेज होता है, और जिनका होता है वो चिंगाई ले लेते हैं। तो ये पॉइंट मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाए, ठीक है? चलो मुंडई, अब गिटार लगा दो। जिस जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा विश्वास करते जाना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तो आज वो तुम्हारा टाइम है। इसको पकड़ो ऐसे, रीढ़ की हड्डी से आगे पीछे से, एक घुटना भी इसका पकड़ो। कौन सा है ये? लेफ्ट। छोटा सा लड़का, रीढ़ की हड्डी में दर्द 1 महीने से, और ये गोडे दी हड्डी, क्या लिखा ये? घुटने की हड्डी वधी है, मतलब बढ़ गई है। चल भाई, यीशु नाम से, यीशु नाम से इसकी रीढ़ की हड्डी का दर्द जाए। घुटने की जो हड्डी बड़ी हुई है वो वापस अपनी जगह जाए। रिसीव कर, अच्छे वाला, तगड़ा वाला। तो इसकी मां है तो तगड़ा वाला रिसीव करो। फिर रोशा का नाम पकड़ के रख, माई किसी को और दे। अगर हीलिंग करनी दोनों से पकड़ ऐसी। चल अब सही से काम करो। यीशु नाम से इसकी रीढ़ की हड्डी का दर्द जाए और घुटने की बड़ी हुई हड्डी अपनी जगह जाए। यीशु नाम से जाए, यीशु नाम। शट आउट, छोड़ो, चल जो नियत कर, विश्वास से कर। अब अच्छा, इतना झुका भी नहीं जाता था, इतना बुरा हाल हो गया था। चल छोड़, यीशु नाम से रीढ़ की हड्डी का रोग जाए, ये दर्द जाए, मनकों का स्पेन का रोग जाए। छट, हड्डी बड़ी हुई नॉर्मल हो जाए यीशु नाम से। फ्री। चल अब कर जो करना है, कर यीशु नाम से। पूरा बैठ जा नीचे, पूरा बैठ जा अच्छे से। अच्छा, ऐसे हो गया तेरे साथ? डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर कहते ठीक नहीं होना। कहते ठीक नहीं होना? हाँ जी। ऑपरेशन से भी नहीं होना? नहीं। बाप रे, देख लो क्या उम्र है इसकी। कितनी उम्र है तेरी? 15 साल। सिर्फ 15 साल। नवा शहर से बठिंडा कितनी दूर है? पता नहीं, डोंट वरी, तेरी गवाही बनेगी। नोट कर लो मेरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं। अब फिर से बैठ नीचे, शांत से बैठ। ये देखो, जितना बैठा जाता उतना बैठ, हाथ रख, कुछ भी रख। ये बस आगे झुक। पहले कहां तक रहता था? पहले
बस यहाँ तक रहते थे, यहाँ तक, हाँ जी। अब नीचे तक चले गए हो। हाँ जी। तो अभी मैंने जो हीलिंग करनी थी कर दी है, लेकिन थोड़े दिनों बाद मैं इसकी कंप्लीट गवाही दिखाऊंगा। एक बार कैमरे से चेक कर लो, बैठकर दिखाओ, चेक कर लो, ये देखो बस यही है। अगर पूरा बैठना, देखो पतला सा लड़का है, इसको तो आराम से बैठ जाना चाहिए, लेकिन ये पीछे हाथ रखना, हाथ रखकर बैठ, कहाँ तक बैठता है, ये देख लो, अगर ये हाथ नहीं रखेगा तो गिर जाएगा। इतना सीरियस मैटर है, लेकिन इस बीमारी को उड़ा देंगे यीशु नाम से। इसकी गवाही ले लेंगे यीशु से, खुदाबंद से, और इसको गवाही से खड़ा करेंगे। चलो, जितना मैंने करना था कर दिया, और बाकी तुम्हें दिखाएंगे यीशु नाम से। चलो, ब्लेस इन द नेम जीसस। टच। चल गंदी आत्मा, छोड़ इसे, छट, शट आउट, शट आउट, यीशु नाम से फ्री। कहां तेरा, यीशु नाम से कब्ज जाए, रोक जाए, शट, फ्री, यीशु मसीह के जीवित नाम से ये रोक जाए, छट आउट इन द नेम जीसस, छट। रोशखनमममम, यीशु नाम से इसके दौरे खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसके दौरे खत्म हो जाए, बच्चेदानी की गांठ जाए, शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस, टच, यीशु नाम से छट, शट आउट। तेरे साथ है ये, तेरे साथ है, शट इन द नेम जीसस, यीशु नाम से ये ब्लेस है, ब्लेस इन द नेम जीसस। इसके जो 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर भी इसकी बीमारी बनी हुई है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये रोक जाए, छट, पूरी टांग हड्डियां जुड़ जाए, गवाही से खड़ा हो जाए यीशु नाम से। जब अब मुझसे पूछना क्या करना है, वैसे पता लग गया था ना, वो चीजें समझाओ इसको, और बहुत जल्दी ये गवाही से आएगा। इसके शरीर में जितने काले काले दाग बन गए, हाथों पांव शरीर के ऊपर, ये सारे काले दाग बीमारी छट, शट, नेम जीसस, यीशु नाम से। चलो, यीशु नाम से, नाम से आगे आओ। पेपर कहाँ है, हार्ट का रोग थे ना इसका, यीशु नाम से जो इसका सांस चढ़ता है, इससे हार्ट का रोग आया, जो रोग है, ये बीमारी आज खत्म हो जाए, शट द नेम जीसस, यीशु नाम से। ये सारी गवाहियां बन जाएगी, सारी की सारी बन जाएगी। और कुछ तुम्हें अभी मैं दिखाता हूं यहां कौन सी गवाहियां बन रही, इनमें से कुछ तुम्हारे सामने बनेगी। कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे काले दाग हैं, समझते हो, तो वो कुछ दिनों बाद आपको नजर आएंगे, खत्म हो गए, ठीक है। कुछ जो हीलिंग्स हम कर रहे हैं, लेकिन सबकी हीलिंग होगी यीशु नाम से। जाओ जाओ, हो गया, यीशु नाम से पकड़ो इसकी रीढ़ की हड्डी, 2 साल का रीढ़ की हड्डी का दर्द खत्म हो जाए, शट, पूरी बॉडी का दर्द जाए, शट आउट, आगे लाओ इसे, शट, फ्री। चलो इसको बोलो चेक करो, यीशु नाम से पकड़ो इसकी रीढ़ की हड्डी, आगे पीछे से, जो इसकी रीढ़ की हड्डी की नस ब्लॉक खुले, अभी खुले, खुल जाए, इसकी रीढ़ की हड्डी की नस जो ब्लॉक खुल जाए। और ये कभी चौकड़ी मार के नहीं बैठती ये बहन, क्योंकि नस ब्लॉक होने के कारण। इधर देख मेरी तरफ, आज बैठना उठना सब कुछ करना है जी, आज हीलिंग चाहिए जी, आज हो सकती तेरी अभी। जी। परे जाओ यीशु मसीह के नाम से। ये रीढ़ की हड्डी की जो नस ब्लॉक खुले, छट, फ्री। चलो बैठो बैठो बैठो। खड़े होकर बाथरूम करती थी ये, देख लो बैठ गई है। चलो चलो ऊपर जाओ, मेरी तरफ देखो, अभी इसको आगे पीछे से पकड़ो। खड़े होकर बाथरूम करती है, इतनी बड़ी शर्मिंदगी क्या है? कब से ये ब्लॉक है तेरी नाड़ी? 3 साल से। कितना ट्रीटमेंट कराया? 3 साल से। 3 साल से दवाइयां ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की हड्डी का। अभी कितने पैसे मांगे थे उसने? रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के कितने पैसे मांगे?
पैसे अभी नहीं, हम बोले कि अभी नहीं कराएंगे। नहीं मतलब कितने लगते, अगर लगते 2 लाख 2 लाख तो 2 लगते। लाख। 2 लाख हाँ बिना चीर फाड़ हम तुम्हें भी ठीक कर देंगे, तू हमें 1.5 लाख दे दे। दे देंगे। यस पक्का? यस 2 अब फड़वाना था शरीर, फिर भी पता नहीं होना था कि नहीं होना, अभी हो जाएगा तो पक्का। चलो मुझे तरफ देखो, चलो टच, मुझे देखती रहे। ये देख सामर्थ काम करी तेरे शरीर में, उस बंद नस को खोल रहा खुदा, देखती रहे। शट आउट, फ्री। चलो करो जो करना, अब करो यीशु नाम से। झुको, हाँ झुको झुको झुको, यीशु नाम से झुको। अब नीचे बैठो, श्वास से बैठो। धन्यवाद प्रभु, थोड़े से खोल लो पैर, हल्के से खोलकर बैठो। ये देखो, ये देखो, बैठ गई। चौकड़ी भी लगा ले, वो दूसरी वाली चौकड़ी जो चौकड़ी होती है वो भी लगा ले यीशु नाम से अभी। ये देख, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ करो। हो गया काम? क्या दर्द हो रही है अभी? दर्द हो रही कहीं? बैठने में अब दर्द नहीं है, सब कुछ हो रहा है। कहां दर्द हो रही है? हल्की सी? कितनी? थोड़ी बॉडी है, ये भी जारी। अब 1.5 लाख कब देगी? ओ 1.5 लाख कब देगी? आ देख ले है ये बंदे ना कुट खान वाले। चलो यीशु मसीह के नाम से खुल जाए पूरी, यीशु नाम से पूरा दर्द जाए इस टाइम। शट, फ्री। ये दर्द जाए यीशु नाम से। अब ऐसे कर, डरना नहीं, ऐसे कर। अब बता, दर्द है? नहीं है ना? नहीं है ना? जा, प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। अब जो चीजें इसको और आगे करनी है, इसको बता देना, तारीफ करो इस गवाही के लिए। चलो चलो चलो, शाबाश। हाँ तू भी हील हो गया, करके देख जो नहीं हो रहा था। झुको झुको, सारी चीजें कर, ऊपर थले बैठ। हाँ ये देखो, 2 साल से ये भी मर रहा था, वो देख कैसे अच्छे से चेक कर रहा है। आगे पीछे देख, ये देख लो, तारीफ करो जिंदा खुदा की। चलो चलो, हर यीशु नाम से इसके फेफड़ों पर हाथ रखो। इसके फेफड़े जो कमजोर हैं उनमें ताकत आ जाए, वो हेल्दी हो जाए, फेफड़े नए हो जाए, इसकी शुगर नॉर्मल हो जाए, किडनी इन्फेक्शन जाए। टच, फ्री। इससे पूछना, मेरे से पूछना इसके बारे में। इसने मेडिसिन छोड़ी है, पूछना। इसके ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखो। हाँ हाँ ठीक है, आगे करके रखो और आगे। यीशु मसीह के नाम से ये ब्रेस्ट का गोला कैंसर का खत्म हो जाए। ब्रेस्ट का गोला कैंसर का जाए। शट, बाजू की दर्द अकड़न सब जाए। शट आउट, फ्री यीशु नाम से। चलो इसकी छाती पर हाथ रखो, छाती का दर्द जाए, बीपी लो नॉर्मल हो जाए, बॉडी में जो भी जकड़न खत्म हो जाए। शट शट शट, फ्री द नेम जीसस। चलो शट, इसके शरीर से सारे ये फ्लेरी के रोग खत्म हो जाए यीशु नाम से। दिखाओ, जितनी फ्लेरी बन गई है इसके शरीर पर, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु नाम से। गवाही से खड़ी हो यीशु नाम। शट, इसका दिखाओ, यीशु नाम से इसका पेट का कैंसर खत्म हो जाए। यीशु नाम से पेट के अंदर तेरी पावर को रिलीज करता हूं, पेट का कैंसर खत्म हो जाए। यूरिन पाइप जो नस फट गई है यूरिन पाइप की, वो नहीं बन जाए, नहीं बन जाए, नहीं बन जाए, नहीं। यीशु तेरे पवित्र नाम से ये अंधकार का रोग जाए। छट, यीशु नाम से। बच्चेदानी पकड़ो, उसकी बच्चेदानी की स्वेलिंग, छाती का दर्द जाए, बवासीर जाए, शैतानी रोग जाए। शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस। शट शट, छाती पर हाथ करो। इसका फेफड़े का कैंसर खत्म हो जाए। जो फेफड़े के अंदर गांठ बनी कैंसर की,
तेरे जीवित सामर्थ्य से प्रभु, जब मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो ये रोग क्या है? तेरी जीव शक्ति अगर 4 दिन मुर्दे लाजर को जिंदा करती है, वही तेरी सामर्थ्य फेफड़े के अंदर मांगता हूं, रिलीज करता हूं। फेफड़े के अंदर बना हुआ कैंसर की गांठ हवा में जाए, शट आउट, फ्री। इसका नंबर नोट कर लेना, ये गवाही पक्की है, आत्मा ने बोल दिया। इसकी छाती पर हाथ रखो। यीशु मसीह के जीवित नाम से फेफड़े का रेशा जाए, फेफड़े का रेशा जो जमा हुआ है, यीशु नाम से जमा हुआ रेशा हवा में जाए, छट छट। तेरी जीवित सामर्थ्य को उसके फेफड़े में रिलीज करता हूं, तेरी जीवित सामर्थ्य को उसके फेफड़े में रिलीज करता हूं। किस साइड, किस साइड, किस साइड, किस साइड? रोशा बाबा, यीशु नाम से, नाम से, नाम से ये जमा हुआ रेशा, जमा हुआ रेशा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। शट शट। तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं, सामर्थ को रिलीज करता हूं। छट, फ्री, फ्री इन द नेम जीसस। पूरी तरह से इसका दिमाग, ब्रेन काम करे, पूरी तरह से शैतान का गंदा प्रभाव खत्म हो जाए, शैतान का गंदा प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए। बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ यीशु नाम से। जाओ यीशु नाम से, नाम से। रोशा का नाम, इसके हाथ पर हाथ रखो। हार्ट का रोग जाए, पेट का रोग जाए, आंखों का रोग जाए। छट, ब्लेस इन द नेम जीसस। इसके बेटे को छू चुके परमेश्वर, पूरी तरह इसका बेटा हील है, पूरी तरह से चंगाई मिल चुकी है। एक बड़ी गवाही से यह खड़ा हो चुका है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, नाम से, यीशु नाम से। जाओ, चलो इसके घुटनों को पकड़ो, इसके घुटने हील हो जाए। दिन में जो 6-7 बार टॉयलेट जाती है, जो इन्फेक्शन बनी हुई इसके पेट में जाए, शट आउट, फ्री यीशु नाम से। रोशा बाबा बाबा, हाथी रखो छाती, छाती का दर्द जाए, छाती का दर्द जाए। शट इन द नेम जीसस। यीशु मसीह के नाम से खुदाबंद तेरी जीवत सामर्थ काम करे खुदाबंद। इसकी छाती की घबराहट, एलर्जी, घुटनों का रोग, सारे रोग शट, फ्री, फ्री इन द नेम जीसस। इधर आ जाओ, पकड़ो ये भी यीशु नाम से। खुदावंद इसके टॉयलेट पार्ट पर जो भार पड़ता है और टॉयलेट से जो ब्लड आता है, तेरी जीवित पावर को मैं रिलीज करता हूं। ये बीमारी खत्म हो जाए, ये रोग खत्म हो जाए, ये रोग जाए। छट शट द नेम जीसस। इसका गठिया जाए, इसका हाथों से गठिया जाए, घुटनों से जाए, पैरों से जाए, टांगों से जाए। यीशु मसीह के जीवित नाम से ये गठिया जाए, गठिया का शैतानी रोग जाए, हाथ पांव खुल जाए। इन अंगों के अंदर जो ये बीमारी, जोड़ों के अंदर, हाथों पांव, घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर ये शैतानी बीमारी को तेरी जीव सामर्थ्य से खत्म करता हूं, खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। छट, इसको बोलो तगड़ा वाला मन बना ले। इसकी टांगे खुल जाए, इसकी टांगे खुल जाए, अंधकार का रोग जाए, इसकी टांगे खुल जाए तेरी सामर्थ्य से, सामर्थ्य से। छट छट यीशु मसीह के जीवित नाम से टांगे खुल जाए, इसकी खुल जाए, इसकी टांगे तेरी सामर्थ्य से। परमेश्वर, शैतान का गंदा प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शट छट, चलो चलो यीशु नाम से। ब्लेस इन द नेम जीसस। इसकी छाती पर हाथ रखो। चेस्ट का दर्द जाए, चेस्ट का, छाती का दर्द जाए, सांस लेने में जो प्रॉब्लम है यीशु नाम से खत्म हो जाए। रोशा बाबा 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 बाबा, यूट्रस का जो स्वेलिंग है खत्म हो जाए। शट द नेम जीसस। यीशु नाम से, यीशु नाम से। शट, ब्लेस इन द नेम जीसस। इसके मिर्गी के दौरे बंद हो जाए, इसका टाइफाइड बुखार जाए, मिर्गी के दौरे बंद हो जाए, टाइफाइड बुखार जाए। शट, ब्लेस इन द नेम जीसस। पकड़ो इसके घुटने, पकड़ो इसका घुटने। यीशु मसीह के नाम से इसका गठिया का रोग जाए, गठिया का रोग जाए।
उसके घुटनों में गठिए का रोग जाए। इधर आ कुड़ी, आजा फटाफट, तू भी आजा। जो आत्मा ने कहा प्रे करा लो यीशु मसीह के नाम से। जो मल्टीपल गांठे बधाई बच्चेदानी में, हवा में जाए ये गांठे, तेरी पावर को रिलीज करता हूं, तेरी पावर को रिलीज करता हूं। इस बच्चेदानी के अंदर जितनी मल्टीपल गांठे बधाई डॉक्टर ने, सारी खत्म हो जाए, टेस्ट नॉर्मल आए। छट, बंद नाड़ियां खुल चुकी यीशु नाम से, दर्द जा चुका यीशु नाम से, सब नॉर्मल हो चुका यीशु नाम से। शट इन द नेम जीसस। किडनी अपनी जगह काम करे, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। शट यीशु नाम से, जाओ बने रहो। तो अभी आज जितनी प्रेयर हुई, जितनी आज प्रेयर हुई, कल फिर होगी। और उसके बाद फ्राइडे एक बहुत बड़ी मीटिंग है बठिंडा में, रिवाइवल क्रूसेड है। तो उसमें सब लोग बठिंडा के आसपास जो देखते हैं वहां पहुंचना, लोगों को लेकर आना, बहुत बरकत पाओगे यीशु नाम से। आमेन। तो मिलेंगे कल। गॉड ब्लेस यू। आमेन। चलो ओके, जय मसीह की।